ओम शांति। मैं ज्ञान सरोवर से रामलाल भाई, जो ज्ञान सरोवर से शुरू से ही हम यहाँ सेवारत हैं और हम दादी जी के सम्मुख रह कर के जो पालना ली हुई है और वह मैं आपके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूँ। शुरू में जब ज्ञान सरोवर स्टार्ट हुए थे तब दादी जी के एक बहुत बड़ी अंदर प्रेरणा थी और अंदर यह भी आया करते थे जी इतना बड़ा कैंपस हमने कभी बनाया नहीं और बाबा कैसे बनाएंगे। परंतु बाबा ने एक मैसेज दिए थे जी अगले जनवरी आने तक यह ज्ञान सरोवर होनी चाहिए। तब दादी जी ने प्रत्येक सेंटर पर अनाउंस किए थे जी हर एक को 1 रुपया ज्ञान सरोवर के नाम से डालना है। दादी जी के आवाज़ जाते ही हर एक सेंटर से आना शुरू हुए और कैसे कैसे ज्ञान सरोवर बनते गए। हम यहाँ रहते हुए मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता था कौन सी दीवार कब बनाया है और कौन सी छत कब बनाया है। दिन रात इतना काम चलता था, उस समय हम कब सोते थे और कब उठ जाते थे यह भी मुझे कुछ महसूस नहीं होते थे। परंतु दादी जी के पालना ऐसे होते थे जे हम सब इतना शक्तिशाली होकर सेवा करते थे जे हम सब एक साथ जैसे हम हैं। दादी जी हर रोज़ मुरली क्लास के बाद एक बार ज्ञान सरोवर जरूर चक्कर लगाते थे। आकर के उस समय यहाँ पर कोई माइक नहीं होते थे, एक ही माइक हुआ करते थे। उस माइक के द्वारा सभी अनाउंस करते थे। उस समय दादी जी के सम्मुख जाते थे और हम सब टोली खा करके फिर से सेवारत जाते थे। तब दादी जी का हमको ऐसा अनुभव होते थे जैसे माँ बच्चों को कहीं काम पर भेजता है और बुला करके कुछ खिलाते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम दादी जी हम सब के साथ मिलते थे। बल्कि मुन्नी बहन जो आज शांतिवन में रहते हैं उन्होंने कहा करते थे मजाक से कि दादी जी रोज़ रोज़ क्यों जाएंगे ज्ञान सरोवर में, धूल मिट्टी इतना चलते हैं, कपड़े सारे गंदे हो जाते, हमें सोचना पड़ता है ज्ञान सरोवर जाने के लिए। परंतु दादी जी का जो स्नेह प्यार इतना रहते थे जे आए बिना चैन नहीं होते थे और डेली आया करते थे। तो उस समय तो हम लोग सेवारत थे, परंतु दिल में हमारा छाया करता था बाबा हमारा पास तो कुछ है नहीं जो धन आपको देवे। परंतु एक बात हमें हमेशा याद आता था जे सुने हुए थे जो कल्प वृक्ष के नीचे जो तपस्या करते हैं उसको मन इच्छित फल प्राप्त होते हैं। तब क्लास में भी हम कई क्लास सुने हुए थे जो एक स्थान पर रह करके एक ही समय पर जो तपस्या करते हैं जो चाहे वह कर सकता है। तब हमारा अंदर बुद्धि के अंदर बैठ गया जे हमें क्यों नहीं जो कुछ करना है तपस्या के माध्यम से करना है। तब हम डेली बिना घड़ी बिना अलार्म मुझे कभी पसंद नहीं और घड़ी भी मुझे पसंद नहीं, तब हम बाबा को बोल करके सोते थे 3:15 पर हमको जागना है और बाबा बोलते हैं ना छोटा सा स्नान करके और बाद से बैठ जाओ। तब हम क्या करते थे 3:15 बजे उठ करके छोटा सा स्नान करके शांति स्तंभ पर हम योग में बैठ जाते थे और एक ही हम शब्द रखते थे बाबा को, बाबा मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कोई यहाँ के लोग नहीं जानते हैं और वहाँ के भी लोग बाहर के भी लोग अर्थात हमारे सेंटर का भी लोग संपूर्ण रूप से मुझे नहीं जानते हैं। आप यदि संपूर्ण रूप से सचमुच भगवान है आप मेरे को जानते हो। हमारे पास कुछ है नहीं है, एक ही हमारा पुराना शरीर जिसको हम पुराना खटारा कहते हैं, वह यदि आपको कहीं आवश्यकता है तो लगा लीजिएगा। इस प्रकार से मैं डेली बोलते थे और 1 मास के अंदर ही दादी जी एक दिन मिल रहे थे हम सभी से। तब दादी जी ने कहा देखो बाबा ने कहा है अगले साल जनवरी 18 को ज्ञान सरोवर उद्घाटन करना है, तो मैं चाहती हूँ जो यहाँ रुके हुए हैं जो सेवारत है
वह कम से कम जब तक ज्ञान सरोवर बन रहा है, बनता रहेगा, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कम से कम आप सबको यहाँ सेवा करना है। और यदि कोई ऐसे निर्बंधन है तो आप हमसे प्राइवेट मिल सकते हैं। रात्रि को क्लास हुए और सवेरे सवेरे जैसे ही दादी जी क्लास के बाद ओम शांति भवन से उस समय दादी जी चलकर आते थे, तो मेन गेट जो पांडव भवन का मेन गेट है वहाँ प्रवेश किए और वहीं पर दादी जी को हम पकड़े, माने मिले। तो दादी जी को कहा, दादी आप कल ऐसे बोले थे ज्ञान सरोवर वालों के प्रति, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने 1 सेकंड बोला, मैं नाश्ता करके आती हूँ, मेरे ऑफिस में आप आ जाना। तब हम सेवा, उस समय हम किरीट भाई के पास जो पांडव भवन का पेंटिंग विभाग संभालता है वहाँ सेवा करते थे। उसके बाद हम जैसे ही सबको काम पर लगा करके, सेवा में लगा करके हम दादी जी का ऑफिस में आ गए और दादी जी देखते ही मुझे पहचान लिया और बोले आओ। हम दादी जी के पास चले गए। उस समय दादी जी के पास हमको कभी भी दादी नहीं महसूस होता था, बड़े महसूस नहीं होता था, जैसे हमारे एक घरेलू परिवार ऐसे ही लगता था। खुलेआम बोलते थे और खुलेआम बोलने के कारण उन्होंने भी मुझे खुलेआम पूछा। दादी ने कहा, आप निर्बंधन हो? जी दादी जी। आपका माता पिता याद नहीं आएगा? दादी जी माता पिता तो हमारे है ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो आप जहाँ सेवा करते हो करते रहो, आप सूरज भाई जी को जाके अपना नाम लिखवा दो। तब हम उसी समय हम अंदर गया ही नहीं, डायरेक्ट सूरज भाई का कमरे में गए। भाई जी के पास जाके बोला, भाई साहब दादी जी ने मुझे ऐसे ऐसे भेजा। तब दादी जी ने, तब सूरज भाई ने कहा, ठीक है, जहाँ भी सेवा करते हो करते रहो, आप मेरे से मिलते रहना। ठीक है भाई साहब। उस समय से लेकर के आज तो ज्ञान सरोवर में हम सेवा कर रहे हैं और बाबा देखो कब तक कराते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट में बाबा मुझे भेजा, क्योंकि शुरुआत में ही जब हम आए उसी समय मुझे यही संकल्प किया था, बाबा जिसके पास कोई नहीं रहता है, जो सेवा कोई नहीं करता है, बाबा मुझे वो सेवा देना, ताकि हम बहुत प्यार से करें और खुशी से करें, हमें उससे खुशी मिलेगी। तब उस समय मधुबन के हिसाब से जिस भाई के पास मुझे प्रेरणा दिए थे, भेजा गया था, उस भाई के पास कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाते थे और हम वहाँ पर रहा। कई प्रकार के बातें आते जाते हैं, आप सब भी जानते होंगे। तब फिर जैसे ही दादी जी से मिलते थे, उस समय हर महीने में दादी जी से मिलना होता था सेवाधारियों का। तब हमारे जो मुन्नी दीदी, जिसको मुन्नी बहन कहते हैं, उन्होंने परिचय कराते थे। इसलिए परिचय कराते थे क्योंकि जिस भाई के पास कोई नहीं टिकता है, उस भाई के पास यह भाई टिका हुआ है। तब दादी जी को बोलते थे, दादी जी ये किरीट का लड़का है। तब हम बोलते थे, दादी जी मैं किरीट का लड़का नहीं हूँ, मैं शिव बाबा का लड़का हूँ। दादी जी इतना खुश होते थे, बहुत अच्छा करके मुझे प्राइवेट टोली खिलाते थे, बुला करके टोली खिलाते थे। निर्भर भाई बुला कर टोली खिलाते थे, क्योंकि इसलिए खिलाते थे, उसमें निर्भर भाई के ऑफिस के सामने हम कई बार बैठते थे। तब बोलता था, भाई आपको तो धन्य हो, धन्य हो, ऐसे करके मुझे टोली खिलाते थे। और दादी जी के जो हम आज अनुभव सुना रहा हूँ, यह तो दादी जी ने मुझे प्रेरणा दिया, बाबा ने मुझे प्रेरणा दिया, जो आज हम आपके सम्मुख यह बात रख रहा हूँ। और भगवान भला करे, जो आगे भी आपसे मिलते रहूँगा और मिलते रहेंगे। हम एक छोटा सा ही हम उदाहरण दिया हूँ, अनुभव सुनाया हूँ। दादी जी का अनुभव तो बहुत है, आज 30 साल का अनुभव, आप सोच सकते हैं दादी जी के साथ कितना अनुभव किए होंगे। उस समय दादी जी मधुबन जो होते थे, मधुबन हमको ऐसा नहीं लगता था जी मधुबन है, बाबा का घर है, भगवान का घर है, सो हमारा घर है। दादी हमारे माँ है, प्रेरणादायी है, सुनने वाली कोई है तो दादी जी है। जो कुछ भी कहना हम दादी जी को सच्चाई से कह दो, दादी जी तुरंत मान लेते थे। जैसे अपनी माँ को हम कुछ मांगते थे तो इसी प्रकार देते थे, आज भी देते हैं। आज भी वही अनुभव होता है जो दादी ही सब कुछ कर रहा है। प्रेरणादायी, ममतामयी,
जो कि पालन हरता दादी जी का जो नियम आज तक मुझे वही मिल रहा है। मुझे कुछ अलग नहीं होता है, महसूस नहीं होता है दादी जी नहीं है। ऐसा लगता है दादी जी इसी प्रांगण में अभी भी घूम रहे हैं, वही साड़ी पहनी हुई है, वैसे ही जैसे लग रहा है ज्ञान सरोवर में घूमता हुआ दिखाई देता है। कई बार मुझे महसूस होता है। इसी प्रकार से मैं दादियों के अंग संग रह करके जो आज पालना ली है, मैं आपको छोटा सा अनुभव सुनाया हूँ। फिर आगे मिलते रहेंगे। ओम शांति।